নাম রে, যে জন গৌরাঙ্গ ভোজে, সে হয়ে আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, লাহো গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভোজে, সে হয়ে আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, লহো গৌরাঙ্গের নাম রে। হরি নাম, 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 হরি নাম। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ, যে বলে একবার রে। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ, যে বলে একবার রে। গৌর হে, হে আমার প্রাণ গৌর হে। প্রভাত কালে হা গৌরাঙ্গ, যে বলে একবার রে। সেই জল আমার হয়ে, আমি হই তার রে। সেই জল আমার হয়ে, আমি হই তার রে। ভজ গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, রহো গৌরাঙ্গের নাম রে। ভজ গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, লাহো গৌরাঙ্গের নাম রে। গুরুদেব, 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 গুরুদেব। প্রভুপাদ, 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 প্রভুপাদ। গৌরাঙ্গ ভজিলে, গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখেরও অবসান রে। গৌরাঙ্গ ভজিলে, গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে। গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে। গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া, নাচরে নাচরে বেড়াও রে। ভজ গৌরাঙ্গ, কাহো গৌরাঙ্গ, লাহো গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জনা গৌরাঙ্গ ভোজে, সে হয়ে আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ, কহো গৌরাঙ্গ, লাহো গৌরাঙ্গের নাম রে। গৌর হে, গৌর হে, গৌর হে, গৌর হে আমার প্রাণ গৌর হে। গৌর হে, গৌর হে, গৌর হে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण। हरे ओम कृष्णा नमो माता। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। सभी को हरे माता जी कृष्णा। मैं 9वां अध्याय पढ़ सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल माता जी। हरे कृष्ण माता श्लोका जी। पढ़ेंगे माता जी, श्लोका और अनुवाद। हाँ 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 माता जी। जी बिल्कुल माता जी। आप पढ़िएगा तो हाँ शुरुआत करो। हाँ, आज जो है वो हमारा 9वां अध्याय शुरू हो रहा है और पढ़ रही है माता जी। श्लोक पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं भगवान? तो इसके पहले थोड़ा सा हम पीछे से आते हैं कि छठे अध्याय में भक्ति योग आरंभ हुआ था। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मता। तो भगवान और भक्त का संवाद चल रहा है। ये भक्त जो है वो भगवान की चर्चा सुनता है, करता है, खुश होता है। भगवान भी भक्त से चर्चा करते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में एक संबंध होता है। और भगवान 7वें अध्याय में स्वयं के बारे में ज्ञान देते हैं, स्वयं के बारे में बताते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं और उनकी विभूतियां हैं क्या क्या। तो ज्ञान देते देते कुछ शब्द आते हैं, अर्जुन उनको समझने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं। तो 7 प्रश्न होते हैं। ब्रह्म क्या है? अविनाशी जीव ब्रह्म है। और भगवान क्या है? परम ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है? तो जीव का जो है वो नित्य स्वभाव होता है, वो आत्मा या आध्यात्म कहलाता है। क्या होता है जीव का नित्य जो स्वभाव? क्या है, कोई बताएगा? जीव का नित्य स्वभाव क्या है? जीवेर नित्यदास हाँ, नित्य दास। स्वरूप भय वार्ता दास। नित्यदास। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जो है जीव का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? नित्य, हमेशा। ये नहीं कि 1-2 घंटे के लिए टाइम टाइम से आए 10 से 5 और 5 से 10, ऐसा कुछ नहीं। नित्य कृष्ण दास, हमेशा कृष्ण का दास है बिल्कुल। और कर्म क्या है? जो जीव
विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां करता है, जो कार्यकलाप करता है, वो कर्म कहलाती है। और अधिभूत, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये क्या है? नित्य है, परिवर्तनशील है, ये अधिभूत कहलाती है। अधिदेव, जैसे भगवान का विराट स्वरूप है जिसमें सूर्य चंद्र सब देवता सम्मिलित हो, अधिदेव कहलाता है। जैसे आप इसको समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कान है हमारा, तो वो अधिभूत है, वो क्या करता है? सुनता है। सुनने को जो देवता है होते हैं वो अधिदेव कहलाते हैं। और अधियज्ञ क्या है? जो चतुर्भुज परमात्मा रूप, वो अधियज्ञ है। कहाँ रहता है वो? हृदय में रहता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में भगवान। प्रयाण काले, 8वां प्रश्न आता है या 7वां प्रश्न कह सकते हैं, मृत्यु के समय प्रयाण काल जो होता है, इसी पर पूरा अध्याय है। अंत काल में जिसको याद करेंगे उसी योनि को प्राप्त करेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो कलेवर छोड़ते समय, अपना शरीर छोड़ते समय जिसको याद करेंगे वही जो है वो प्राप्त होगा। तो अंत समय में क्या करना है? भगवान को याद करना है ताकि भगवान के धाम जा सके, भगवान के पास जा सके। और अंत में क्या कहते हैं भगवान? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चापो। कि जो वेदों से, यज्ञ से, तप से, दान से जो भी फल मिलता है, वो सारे फल जो है वो भक्ति करके मिल जाते हैं। और क्या होता है? भगवान का धाम मिलता है। तो भगवान ने प्रश्नों के उत्तर दिया। अब भगवान कह रहे हैं, पुनः अपने मन की बात कर रहे हैं 9वें अध्याय में, जो 7वें अध्याय में कह रहे थे, अब उसी को आगे बढ़ा रहे, उसी का विस्तार कर रहे हैं। जैसे ना बाप बेटे से जो है वो अपनी मन की बातें करता है, चाहता है कि बेटा अपने से भी आगे निकल जाए। ईर्ष्या नहीं करता है, वो प्रेम करता है। और बेटा क्या करता है? पिता को अपना आदर्श मानता है, उनसे बहुत प्रेम करता है। भगवान भी जानते हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है, ईर्ष्या नहीं कर रहा है। तो जैसे गुरु होते हैं, शिष्य को सब बताना चाहते हैं, वैसे गुरु अमृत की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा परम ज्ञान दूंगा, सारे क्लेश मिट जाएंगे। तो श्रुति फल है, फल श्रुति मिल रही है, सुनने का फल, श्रवण की महिमा। सुनोगे, मेरी बात को सुनोगे, जानोगे तो क्या होगा? सारे क्लेश मिट जाएंगे। ऐसा परम ज्ञान सुना रहा हूं मैं। तो इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में एक समझ लेते हैं कि अध्याय 9 में 34 श्लोक है, जिसमें पहले से और तीसरा श्लोक तक भगवान परम गुह्य ज्ञान देते हैं। और चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक कृष्ण का इस जगत से संबंध क्या है, ऐश्वर्य हम समझते हैं कृष्ण का, योग ऐश्वर्य जानते हैं। और 11वें से 25वें श्लोक में भगवान जो है कृष्ण की जो है विभिन्न उपासना जो है लोग करते हैं, तरह तरह के उपासक होते हैं, कैसे कैसे वो भगवान की जो है वो उपासना करते हैं। और 26 से लेकर 34 तक कृष्ण भक्ति की महिमा बताई गई कि कृष्ण भक्ति अगर हम करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, इसके बारे में बताया गया। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा जो परम गुह्य ज्ञान है, ऐसा गुह्यतमम, सबसे ज्यादा गोपनीय गुह्यतमम ज्ञान दे रहे हैं। जब भगवान गुह्यतमम ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ और गोपनीय ज्ञान दे चुके हैं या और कोई गोपनीय ज्ञान भी होगा, तभी तो गुह्यतमम। जैसे इंग्लिश पढ़ते तो हम क्या कहते हैं? गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड, फिर उससे अच्छा बेटर, फिर उससे अच्छा बेस्ट। तो ये जो है वो सबसे बेस्ट ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। तो गुह्यतर गुह्यतमम। तो आप में से कोई बताएगा कि गुह्य ज्ञान कौन क्या है और गुह्यतरम ज्ञान क्या है? हम जो है वो गुह्य ज्ञान किसको कौन सा दिया है भगवान ने, गुह्यतरम ज्ञान कौन सा दिया है, और अब गुह्यतमम देने जा रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी को पता है? नहीं पता है? फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि जो है वो गुह्य ज्ञान क्या भगवान ने दिया है, हरे गुह्यतरम कृष्ण ज्ञान। माता जी। हरे कृष्ण जी, माता जी बताएं। नाम जी 15वें अध्याय में दिया था। हरे कृष्ण माता जी, गुह्य ज्ञान में दिए हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जी।
ये बात है। और गुरुतरम ज्ञान में क्या जी। दिया है? कि जो मुझे शरण जो श्रद्धा से भजन करता है, जैसे एक जीव भगवान की भजन करता है तो उसे गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। हरे कृष्ण। और कोई जो है अटेम्प्ट करना चाहता है? हरे कृष्ण। माता जी, गुह्य ज्ञान ये कि कृष्ण भगवान भगवान बताएंगे कि मैं ही भगवान हूँ, सर्वोपरि मतलब भगवान है। हरे कृष्णा क्या? माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं कुछ बोलूँगी? अभी प्रभु जी को पूरा कर लेंगे, प्रभु जी को जी। पूरा कर लेंगे पहले। हरे कृष्ण माता जी। बस माता हाँ, जी इतना ही पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसलिए बताइए। हरे जी, गुह्यतम ज्ञान मतलब कृष्ण और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का जो संबंध बना, वो गुह्यतम ज्ञान बताता है। हरे कृष्ण माता जी। तो जो है क्या बताया है, जो अध्याय 2 से लेकर और 6 तक में जो भगवान ने पदार्थ और आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया है, पदार्थ और आत्मा दोनों के बारे में जो बताया है, जो ज्ञान दिया है, आत्मा का विश्लेषण, आत्मा का अध्ययन किया है, आत्मा की विशेषता क्या है, आत्मा के गुण क्या है, शरीर क्या है, इसमें परिवर्तन कैसे होता है, शरीर का ज्ञान, परिवर्तन होता है, इसका नाश होता है, इसका पुनर्जन्म होता है, शरीर में चेतना है और उसका शरीर से क्या संबंध है, ये सारा ज्ञान जो है गुह्य ज्ञान हो जाता है। और अध्याय 7 और से लेके 7 और 8 में जो है वो उन्होंने गुह्यतर ज्ञान दिया है, स्वयं के बारे में बताया है, अपनी शक्तियों के बारे में बताया, अपनी विभूतियों के बारे में बताया है। और अब क्या करने जा रहे हैं? परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहे हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता है, क्या योग्यता है? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान अर्जुन क्या करता है? ईर्ष्या नहीं करता है। भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए बता रहा हूँ। रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यपु है, भगवान से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। अर्जुन नहीं करते हैं। अब लोग कहेंगे कि हम भी नहीं ईर्ष्या करते, तो लेकिन बहुत से टीकाकार हैं जो भगवत गीता पर टीका लिखते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो अब भगवत गीता बिना भगवान कृष्ण के कैसे पूरी होगी? उन्हीं के मुख से तो निकली है, उन्हीं के मुखारविंद से निकली है भगवत गीता। तो कई लोग इस बात को नहीं मानते। एक अब स्टेट का नाम नहीं लूंगी मैं, एक टीकाकार थे, उन्होंने कहा कि भगवत गीता कृष्ण ने बोली ही नहीं है, उन्होंने दूसरे का नाम ले लिया कि उन्होंने बोली। लेकिन क्या जनमानस के अंदर बैठ चुका है, एकदम सब बच्चा बच्चा जानता है कि भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने बोली है, तो लोगों ने उसको नकार दिया। तो भगवत गीता का पाठन करें, श्रवण करें या न करें, जानते तो सभी हैं, लेकिन ये क्या है? ईर्ष्या है। ईर्ष्या है, भगवान को न मानना, ईर्ष्या है ये। तो भगवान को न मानना बहुत बड़ा अपराध है। भगवान शास्त्र में जो लिखा है उसको मानिए, भले ही आप श्रवण करिए या न करिए, पाठन करिए या न करिए, लेकिन कम से कम उसकी जो है वो क्या कहते हैं कि नेग्लेक्ट मत करिए, उसको काटिए नहीं, भगवान की बात को। तो चौथे अध्याय में भगवान कह चुके हैं, स एवाय मया तेप योग प्रोक्तः पुरातना भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम ये यद उत्तमम। तुम भक्त हो, प्रिय हो मुझे, सखा हो मेरे, तुम समझ पाओगे इस दिव्य रहस्य को। अनसूय ईर्ष्या नहीं रखनी है, जो ईर्ष्या रखेगा वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षागमम् धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, तो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो राज विद्या है, सारे विद्याओं का राजा, किंग है। तो भौतिक विद्या विद्या नहीं है, इसको विद्या नहीं कहेंगे। ये क्या है? कला है। वो कला है जो हमको सिखाती है कैसे हम भौतिक भोग कर सकते हैं। विद्या क्या है? विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रम पात्रवाद धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या क्या देती? विनम्रता देती है, विनम्रता पात्र बनाती है, और उस पात्रता से धन समृद्धि आती है, समृद्धि से सही आचरण आता है, और सही आचरण से सुख मिलता है। लेकिन जो विद्या, जिसको हम भौतिक विद्या विद्या कह रहे हैं, जो कला है एक तरह से, वो क्या, उससे क्या मिल रहा है? घमंड,
घमंड से और ज्यादा कमियां आती है और ज्यादा पतन होता है। तो ये विद्या क्या है, किंग है, राजा है सबका। भगवत गीता का सार है नवा अध्याय। हमने पढ़ा है कि भगवत गीता उपनिषदों का सार है, लेकिन नवा अध्याय क्या है, भगवत गीता का सार है। सर्वोपनिषदों दुग्धा कोपाल नंदना पार्थो वशुधि भोक्ता दुग्ध पीता मृत महत। गीता अमृत है, गीतोपनिषद सार है समस्त उपनिषदों का। और राज विद्या क्या है, राज विद्या किंग है। तो उसके लक्षण क्या क्या है, पहला गोपनीय है, राजगुह्य, बिल्कुल सर्वाधिक गोपनीय है। पवित्र है, इतनी पवित्र है कि इसके संपर्क में जो आता है वही पवित्र हो जाता है। पद्म पुराण में पाप कर्मों के बारे में बताया गया है कि अविद्या होती है तो पाप का क्या होता है कि बीज आता है, इच्छा होती है, और इच्छा होती है बीज रूप में जो है इच्छा आ जाती है। फिर पाप करते हैं, पाप करते तो उसे प्रारब्ध और अप्रारब्ध हो जाता है। प्रारब्ध क्या है, जो हम भोगते हैं। अप्रारब्ध जो संचित रहता है, जैसे चोर है, चोरी करता है, नहीं पकड़ा जाता है तो क्या है, वो अप्रारब्ध में है, वो उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन प्रारब्ध पकड़ जाता है, जेल में चला जाता है, भोग रहा है, प्रारब्ध है। तो जो अप्रारब्ध है वो भी फलित होता है बाद में, उसके जो है वो कूट रूप में आता है। उसमें जो है वो दबा रहता है पहले, फिर कूट रूप में आता है कि हाँ अब करना है, बीज रूप में आता है, फलित हो जाता है फिर वो। तो ये क्या है कि पाप कर्म से बचाता है, पुण्य की तरफ ले जाता है, पवित्रता लाता है, पाप की तरफ नहीं बढ़ाता है हमको। उत्तमम, तम से ऊपर, अंधकार से ऊपर उठाता है, भौतिक अज्ञान से ऊपर उठाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ चलो। तो ये भौतिक जगत क्या है, अंधकार में है, डार्क प्लेनेट है। कहते हैं ना ये अंधेरे का साम्राज्य है। तो अंधेरे का साम्राज्य है तो कुछ तो अंधेरा दूर करने के लिए चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान ने वो भी कर दी, सूर्य दे दिया, दिन भर सूर्य चमकता है, सूर्य के जाते ही चंद्रमा आ जाता है, अग्नि दी। तो ये जगत तो अंधकार है, लेकिन एक भगवान का जो है वो धाम है, क्या है, न तद भायते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान का धाम है, ना वहां सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, न बिजली है, सब भगवान के तेज से प्रकाशित है। तो भगवान जो है वो तेज है उनका, वहां पर भगवान ने यहाँ व्यवस्था की है, लेकिन वहां इस सब की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। क्यों, क्योंकि वहां पर सब व्यवस्था है। भगवान के धाम में जाइए, सारी व्यवस्थाएं अपने आप से बनी हुई हैं। और उस व्यवस्था के द्वारा जो है वो हम बड़े आनंद से वहां रहते हैं। प्रत्यक्षा भगवम, आत्मा की जो है एकदम प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, साक्षात अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हमको स्वाद मिलता है, संतुष्टि होती है, परंतु लोग कहते हैं अरे आपने खा लिया, पेट भर गया हमारा। तो ये क्या है, दिखावा है, संतुष्टि है, सचमुच पेट नहीं भरा, संतुष्टि नहीं होती। तो इस ज्ञान को आप साक्षात अनुभव कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि जब करो उसका अनुभव मिलेगा, तो वैसे ही ये जो आप भक्ति करिए, अनुभव मिलेगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख से संपन्न कर सकते हो। जब में ज्यादा मेहनत नहीं कर लगती, जब सवेरे उठ के जो है वो झाड़ू पोछा कर सकते हैं, नाश्ता बना सकते हैं, बाजार से जाके सामान ले सकते हैं, ट्रेन पकड़ सकते हैं, हवाई जहाज पकड़ सकते हैं, ये सब तो ज्यादा मेहनत का काम है। जब करना तो बहुत ही आसान है, वो तो बहुत आसान काम है। तो जो है भक्ति क्या है, बहुत सुख से हो सकती है, सुख पूर्वक हम कर सकते हैं, ये भक्ति का गुण है। तो हमें क्या करना है कि इस विद्या को जान करके भक्ति करनी है, जिससे हम पाप से बच सकते हैं। क्योंकि पाप क्या है, बांस की जड़ जैसे है, जितना ही ज्यादा आप जो है वो पाप करिए और इच्छा होती जाएगी, बलवती होती जाएगी, और वो हमको दलदल में फंसाती जाएगी। एक समय ऐसा आता है कि बलपूर्वक लगता है कि हमको पाप कराया जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो अप्रारब्ध है, भोगने के लिए लिखा हुआ है, भोगना है। अप्रारब्ध जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, आपको भोगते रहना है, लगातार पाप करते जाएंगे और संख्या बढ़ती चली जाएगी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ, स्क्रीन पे नहीं है, पढ़ लूं? हाँ पढ़िए ओके। माता जी। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण।
हरे तो संचय करना भौतिक जगत में तो ठीक है, लेकिन भगवान पे कैसा संचय? लेकिन क्या होता है, विश्वास नहीं होता है लोगों को, क्योंकि शुद्धता चाहिए। विश्वासन कई जन्म लग जाते हैं शुद्धता प्राप्त करने में, जब भगवान को समझ में आने लगे। तो भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करनी होती है। कैसे? सुकृति से, अच्छी कृति से, अच्छे कार्य करते हैं, धीरे धीरे शुद्धता आती है, और शुद्धता आती है तो भगवान में श्रद्धा आती है। तो भागवतम में जो है वो बताया गया है। तात्पर्य माता जी थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। हरे कृष्णा, तात्पर्य में आगे करिएगा। श्रीमद् भागवतम में देखिए यहाँ पर है 4.31.14 का उदाहरण यहाँ तात्पर्य में दिया है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहिं यत्विद्या। वृक्ष को जड़ के सींचने से उसकी डालें, टहनियां और पत्तियां तुष्ट होती हैं, और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देव तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की सेवा करिए। भागवतम कह रहा है कि जड़ में पानी डालिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए। जड़ कौन है? आदि कौन है? भगवान है। आदि पुराण पुरुष भगवान है आदि। तो उनको अगर हम जो है वो पानी डालते हैं, जैसे वृक्ष की जड़ में डालते हैं, तो सारी टहनियां पत्तियां सब जो है लहलहाने लगती हैं। एक एक पत्ती, एक एक फूल पकड़कर पानी डालेंगे तो पेड़ नहीं लहलहाएगा, लेकिन जड़ में डाल देंगे पूरा पेड़ को हो जाएगा। जैसे पेट को खाना दे देते हैं तो सारे अंग पुष्ट हो जाते हैं। अब कान को, नाक को, मुंह को, आंख को, सबको नहीं खिलाना पड़ता है। ऐसे ही जो है वो जड़ में पानी डालिए तो सब संतुष्ट। भगवान की सेवा करिए, सब संतुष्ट। और जो है कैसे होगी भगवान की सेवा? जब श्रद्धा आएगी। 9 स्तर होते हैं भक्ति के। श्रद्धा, श्रद्धा आती है तो साधु संगा होता है, साधु संग होता है तो भजन क्रिया होती है, भजन क्रिया होने से अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, अनर्थ जब समाप्त हो जाते हैं तो भगवान में निष्ठा आती है, निष्ठा आती है, दृढ़ता आती है तो रुचि आती है, भगवान में रुचि आने लगती है। जब रुचि आती है धीरे धीरे आसक्ति आ जाती है, आसक्ति से भाव आता है, और भाव से प्रेम आता है। तो ये 9 स्तर होते हैं। श्रद्धा आती कैसे है? सुदृढ़ निश्चय से। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय हो जाता है भगवान में, तब श्रद्धा आती है। और जब श्रद्धा हमारी आती, 3 तरह के अधिकारी होते हैं। श्रद्धा जैसे जैसे हमारी ऊपर को बढ़ती है, वैसे वैसे हमें अधिकार मिलते जाते हैं। 3 तरह के अधिकारी बताए गए हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सदा अनुसारी। जैसी श्रद्धा होती है वैसी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 तरह के अधिकारी हो जाते हैं। तो श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। श्रद्धा के बिना भक्ति कठिन है। भक्तों के संग से आगे बढ़ती है। कहते धर्म तू साक्षात कृष्णा प्रवृत्तम। यदि आपका भगवान पर विश्वास ही नहीं तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान का एक नाम मुकुंद, मुक्ति के दाता। तो कृष्ण के बिना मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? मनुष्य इस भौतिक जगत में जो नश्वर है उसमें तो बड़ी श्रद्धा करता है, पर जो आध्यात्मिक जगत है उसका जो नियंत्रण करता है, जो नियंता है, बनाने वाला है, उस पर श्रद्धा नहीं होती है। जब ये ऐसा नहीं होता है तो शंकराचार्य जी गीता मार्ग में आपने पढ़ा, उनका एक बड़ा अच्छा गीत है, भज गोविंदम भज गोपालम। तो कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। मुरारी जो है पार लगाओ, ये संसार जो है बहुत ही दुस्तर है। तो इससे पार कैसे निकलेंगे? भगवान पर श्रद्धा करके, भगवान के जो है भक्ति करके। हरे कृष्णा। मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये संसार तो अव्यक्त रूप से भगवान चला रहे हैं। यह इस संसार में अव्यक्त रूप से है, दिखाई नहीं पड़ते, इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते उनको। व्यक्त रूप से कहाँ है? बैकुंठ में है, गोलोक धाम में, अव्यक्त मूर्ति ना है। हमारी जो इंद्रियां हैं उससे जो अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं उनका यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तात्पर्य में भगवान ने बताया हुआ है कि प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रियो सेवान मुखो ही जीवादो स्वमेव स्मृत्य अदा।
भक्ति रसामृत सिंधु का ये जो है वो श्लोक है कि भगवान कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। कैसे समझ सकते हैं? सेवान को सेवा करके, जीवा से सेवा करें, कान से सेवा करें, अपने इंद्रियों से सेवा करें, तो स्वयं आ जाता है, अपने आप ही स्फुरित हो जाता है। तो भगवान को जो है वो व्याप्त है हर जगह, बस हमें देखना है, बस हमें जो है उनको समझना है, जानना है। अचिंत्य है वो, अचिंत्य ऐश्वर्य है उनका। उनको हमें इंद्रियों से नहीं जान सकते, बल्कि हमको उनको अनुभव कर सकते हैं। जगह जगह पे जल के स्वाद के रूप में उन्होंने बताया हमको, बल के रूप में। जहां देखें कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो जहां देखते हैं वहीं पर वो दिखाई पड़ते रहते हैं। तो भगवान को हम जानते नहीं, लेकिन वो हर जगह कण कण में व्याप्त हैं। कहा गया ना, सर्वव्यापी हैं। हर अणु में, हर परमाणु में, हर जगह भगवान की उपस्थिति है। हरे कृष्ण। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पलक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण। हरे। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, कितना ऐश्वर्य है मेरे अंदर, कि समस्त जीवों को पालता भी हूँ, हर जगह हूँ भी। फिर भी क्या है, फिर भी मैं इस सबसे अलग हूँ। बस मैं जो है वो कारण स्वरूप हूँ इस सृष्टि का। तो भगवान की बातें बहुत गूढ़ है, समझना आसान नहीं है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। कहते हैं कृष्ण शरीरे सर विश्वेर विश्राम। सारा जो है वो सब कुछ कृष्ण के शरीर से ही है, सब सारा जगत उनसे है। कहते हैं कि जैसे ये शरीर है हमारा, उसमें वृद्धि होती है, परिवर्तन होती है, चेतना है, तो किस कारण है? आत्मा के कारण है। वैसे ही सारा जगत कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। पालन पोषण हो रहा है, सृजन हो रहा है, संहार हो रहा है, सब कैसे हो रहा है? भगवान के द्वारा हो रहा है। भगवान जो है वो सबको चलाते हैं, लेकिन जो है वो कारण स्वरूप है, अंश नहीं है, इस जगत का अंश नहीं है, कारण स्वरूप है। इनके कारण से सब हो रहा है, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। भगवान की अनुमति चाहिए, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसी को अचिंत्य भेदा भेद कहते हैं, कि भगवान है भी, इस प्रकृति में है भी, सब जगह है, और भगवान नहीं भी है, कारण स्वरूप केवल है। भगवान इस जगत की जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है, उससे कहीं भी लिप्त नहीं है। हमको लगता है अरे भगवान तो कण कण में है, तो वो भी इसी में व्याप्त है, वो भी इसी के जो है वो चक्र में फंसे हैं। लेकिन नहीं, भगवान इस सबसे बहुत अलग हैं। कहीं भी वो कहते भूत भिन्न च भूतस्थो, कहीं भी अभिव्यक्ति में भूत भिन्न भी है, भूत में स्थित भी है। यही अचिंत्य भेदा भेद है। हरे कृष्ण। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण। तो भगवान समझ रहे हैं कि समझना मुश्किल है, तो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि हवा कितनी विशाल है। हवा जो है वो तेज बहे तो पेड़ उखाड़ देती है, पर रहती कहाँ है? आकाश के अंदर ही रहती है, हमेशा चलती रहती, प्रवाहित होती रहती है। हवा हमेशा जो है वो रुकती नहीं है कहीं पर, लेकिन कितना भी चलती है आकाश के बाहर नहीं जाती है। वैसे ही जैसे कृष्ण शरीर सर्वविशेष विश्राम, कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, सभी कृष्ण है, सबके आश्रय हैं, कृष्ण के वही धाम है। चैतन्य महाप्रभु थे, उनकी बात लोग नहीं सुनते थे, कि अरे ये भी तो हमारे जैसे है, इसकी बात हम क्यों सुने, हमारे जैसे है, हम जो है अपनी बात करेंगे, इनकी बात क्यों सुनेंगे। पर जब उन्होंने संन्यास ले लिया, तो समझ गए, कि हतप्रभ रह गए कि ये क्या हो गया, ये तो अलग है हमसे। अब तो ये इस स्थिति पर है जहां हम इसकी तुलना अपने से कर ही नहीं सकते हैं। तो भगवान शक्तिशाली है, उनसे किसी की तुलना है ही नहीं है। सूर्य कितना शक्तिशाली है, लेकिन नियंत्रित कहाँ से होता है? भगवान से नियंत्रित होता है। भगवान की शक्तियां, विभूतियां,
जैसे कि 7वें अध्याय में बताई भगवान ने, अब यहाँ पे फिर उसको जो है विस्तारित कर रहे हैं। उपनिषदों में कहा गया है, तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, कई उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने, कि कहाँ कहाँ पे लिखा है कि वायु क्या है, भगवान से ही चलती है, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। तो वायु कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वो आकाश के बाहर नहीं जाती है, आकाश के अंदर ही रहती है। क्यों? भगवान के द्वारा सब नियंत्रित है, सब कुछ भगवान के द्वारा ही चल रहा है। लेकिन भगवान को भगवान मानना बहुत जरूरी है, और जब हम भगवान को भगवान मान लेते हैं तो हम दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्णा। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक क्या और है रह कि गया माता जी, एक श्लोक। हाँ, वही मुझे देखिए। ओह, 7वां क्या? 7वां रह गया। हाँ। क्षमा चाहती हूँ। Okay. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि कल्प के अंत होने पर, जैसे ब्रह्मा जी का जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी का जो है एक दिन या एक रात को कल्प कहते हैं। तो जब सृष्टि व्यक्त होती है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है, तो पुनः सारी सृष्टि क्या होती है, ब्रह्मा सहित महाविष्णु के अंदर समा जाती है। तो कितना लंबा जो है ब्रह्मा जी का दिन है, फिर उतनी लंबी रात है, लेकिन ब्रह्मा जी जगते हैं तो सारी सृष्टि चलना शुरू हो जाती है, सब व्यक्त हो जाते हैं, सब अपने अपने कार्य पे लग जाते हैं, और अंत होने पर जो है फिर तो ये सब कैसे होता है? ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा जी के कारण होता है, ये सब क्या होता है, भगवान की शक्ति से होता है। सब चीज के कारण कौन है? भगवान ही है। भगवान के बिना जो है वो ये सृष्टि न चल सकती है, न इसकी सृष्टि हो सकती है, न ही इसका संहार हो सकता है। तो सृष्टि और प्रलय दोनों का कारण कह रहे हैं कि स्वयं भगवान ही है। हर कल्प में जो सृजन होता है, फिर जो है वो प्रलय हो जाता है। तो जो है वो संपूर्ण प्रलय जब होता है, तब सारे लोग ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर भगवान के द्वारा जो है वो प्रकट शक्ति जो है पुनः सिमट कर फिर उन्हीं में जो है वो समा जाती है। हरे प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण। ये तो भगवान की इच्छा होती है तभी कोई चीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम भौतिक जगत में कोई कार्य करते हैं, बड़ा परिश्रम लगता है, बिल्डिंग बना रहे हैं, कितना सामान चाहिए, लेबर मिस्त्री, सीमेंट, बालू, ईटा, पत्थर, सब चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, सब इंतजाम करना पड़ता है। परंतु भगवान क्या है, एक इच्छा से, इच्छा हुई, सृष्टि का निर्माण हो गया। हमको लगता है सृष्टि करने में भगवान को कितनी मेहनत लगती है, कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान को क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की, इतनी विविधता लाने की। हर मनुष्य का हाथ अलग है, पैर अलग है, भ्रुकुटी अलग है, पलक अलग है, आंखों की पुतलियां अलग है। भगवान ने कितनी विविधता लाई, कितना मेहनत किया, लेकिन नहीं, सब भगवान की इच्छा से हो जाता है। जो पद्म पुराण में कहा गया कि 84 लाख योनियां हैं, 30 लाख जानवर हैं, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीट पतंगे हैं, 10 लाख चिड़िया हैं, 9 लाख जलचर हैं, 4 लाख मनुष्य के हैं। तो 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई हैं। कैसे? अपनी इच्छा से। जब भगवान की इच्छा होती, इच्छा मात्र से सारे कार्य हो जाते हैं। भगवान की इच्छा मात्र से जो है वो सब चलता रहता है, इच्छा मात्र से जो है अंत में समाप्त हो जाता है। अरे न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कहते हैं, उदासीन रहते हैं, कार्य सब हो रहा है। हम जब कार्य करते हैं तो हमें क्या होता है,
हमें अभिमान होता है, हमें उसको बार बार देखते हैं। एक कविता अगर हम लिखते हैं तो बार बार उसकी लाइनों को पढ़ते हैं, एक अगर फूल काटते हैं तो उसको देखते हैं, एक कपड़ा सिलते हैं उसको देखते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। लिप्त होते हैं तो क्या है कि अपनी जो कृति हमने की है, जो भी रचना हमने की है, उसका हमें अभिमान होता है। हमारा बच्चा होता है, कितना अभिमान होता है, हम हमेशा उसके बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं। तो ये आसक्ति होती है। व्यक्ति क्या होता है, आसक्त हो जाता है, स्वयं को कर्ता मानता है और कर्म बंधन में फंस जाता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, बार बार सृष्टि कर रहे हैं, बार बार रचना कर रहे हैं, लेकिन जो है वो उससे नहीं प्रभावित नहीं होते हैं। हम जैसे टैक्सी में बैठते हैं तो कहते हैं ना कि पैसा जो है मैं ही पे करता हूँ, ये काम मैं ही करता हूँ, अब ये काम मैंने ही किया, तो क्या होता है, ये बंधता चला जाता है। लेकिन भगवान क्यों बढ़ते नहीं, जैसे कि जज होता है, जज जो है वो सारे कार्य करता है, यानी कि वो निर्णय सुनाता है, अपना फैसला देता है। तो किसी को कहता है कि नहीं आपको इतना मुआवजा मिलेगा तो उसको फायदा हो जाता है। कभी कोई को फांसी देना पड़ता है, लेकिन चाहे फांसी दे या मुआवजा दे वो उदासीन रहता है, अनासक्त भाव से रहता है। उसको कर्तापन का भगवान को अभिमान तो होना ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो इस सबसे विरक्त है, उदासीन है, कोई बंधनहीन है वो। हरे कृष्णा। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत फेमस श्लोक है, और बार बार जो है आचार्यों के द्वारा, शिक्षा गुरु के द्वारा उपयोग किया जाता है इसका, कि सारी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। अध्यक्ष कौन है, भगवान है, वो कंपनी के मालिक जैसे बैठे हुए हैं, बस सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो चाहे चर हो, अचर हो, जड़ हो, जंगम हो, सब भगवान की अध्यक्षता में है। जैसे एक उदाहरण है कि फूल है और फूल की सुगंध होती है, तो फूल अलग होता है, सुगंध अलग होती है। लेकिन जब तक फूल है तब तक ही सुगंध, फूल नहीं दिखेगा तो सुगंध चली जाएगी। वैसा ही संबंध भगवान का और भौतिक जगत से। भौतिक जगत जो है वो भगवान, दोनों अलग अलग है, पर जगत जो है वो भगवान से ही है। अगर जो है ये जगत भगवान न नियंत्रित करें तो ये चलने वाला नहीं है। भगवान ही सारे कार्य करते हैं, भगवान के द्वारा ही हुआ जाता है। पूनम माता जी, अटेंडेंस का लिंक डाल दीजिए, बार बार अटेंडेंस के लिंक के लिए जो है वो कॉल हो रही है। हरे कृष्णा माता जी, लिंक डाल दें। और सभी लोग अटेंडेंस भरते रहा करिए, कल इस पर काफी डिस्कशन हुआ है, काफी लोग अटेंडेंस नहीं भर पा रहे हैं, तो प्लीज सब लोग अटेंडेंस डालते रहिए अपनी, और क्विज करते रहिए। दो चीजें आप लोग के लिए जरूरी है, इनको करते रहिए। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी आगे। अव अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रिताः जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो कहते हैं कि मूर्ख लोग जो है क्या करते हैं, भगवान पर टिप्पणी करते। जो समझदार लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो भगवान की महिमा को जानते हैं। तो ये दो श्लोक हैं जिनमें वर्णन है कि जो लोग भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हुए मूढ़ हैं वे। प्रभुपाद जी उनको रॉस्कल कहते थे, रास्कल है ये सब। ये ऐसे लोग क्या है, सत्य को नकारते हैं। उनको लगता है कि प्रकृति तो ऑटोमेटिक चलती रहती है, ये जो है वो इसको कोई चलाने वाला थोड़ी ना, अपने आप चलती रहती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं चलती, इसको चलाने वाला कोई होता है। ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं तो क्या है, उनको मशीन को बनाने वाला कोई पीछे से है, ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही करती रहती है। 7वें अध्याय में बताया गया था कि 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जो नराधम होते हैं, जो माया अपहृता ज्ञाना होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो असुर होते हैं। तो ये 4 तरह के लोग भगवान की शरण ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। आज तक देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चावल का एक दाना भी बना पाया हो। सब रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कोई नहीं कर पा रहा है।
रिसर्च मतलब क्या है, एक बार जो है हो चुका है, दोबारा हम खोज कर रहे हैं उसकी, तो रिसर्च कर रहे हैं, सर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है, भगवान को नहीं मानेंगे कि हाँ भगवान इस प्रकृति को चला रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में चल रही है। अब अगर देखिए भगवान की महिमा है कि गाय को आप चारा खिलाइए दूध देगी, और जो है वो, लेकिन आज तक कोई मशीन ऐसी बन पाई है कि एक तरफ से घास डालो दूसरी तरफ से दूध निकल जाए, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी हुई है। तो भगवान के कार्य क्या हैं, बहुत ही निराले हैं। तब भी क्या करते हैं लोग, भगवान पर टिप्पणी करते रहते हैं। वो क्या है, मूढ़ है। भगवान मनुष्य रूप में आते तो उनको लगता है कि ये भी हमारे जैसे आ गए, नहीं, भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित तो होते हैं, दिव्य शरीर होता है उनका, हमारे जैसे पंच महाभूत से बना हुआ उनका शरीर नहीं होता है, तो दिव्य स्वभाव होता है भगवान का। भगवान का जो है वो दिव्य स्वभाव को जो नहीं जानते वो क्या कहलाते हैं, मूढ़ कहलाते हैं। हरे मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। अपराध होता है भगवान पे गलत बोलना, दंड मिलता है। तामसिक बुद्धि है जो भगवान की अवज्ञा करते रहते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी सारी आशाएं, मोह आशा, जितनी भी आशाएं वो पाल के रखते हैं। मोह कर्माण, कितने भी कर्म करते हैं, मोह ज्ञाना, सारा ज्ञान, सारी इच्छाएं, सारे कर्म, सारे भाव सब व्यर्थ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भ्रम में रहते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं। भगवान के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते हैं, भगवान की भगवत्ता को नहीं जान पाते हैं। जय भगवत्ता हे ते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द ये शक्ता। हर कोई भगवान नहीं बन सकता है, जीव को समझ लेना चाहिए, जिसके पास भगवत्ता है वही भगवान है। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि भगवान के लिए जो है वो अगर गलत बोलेंगे तो क्या होगा, हमारी जितनी भी प्रयास हैं सारे असफल हो जाएंगे। हरे कृष्ण। महात्मा न महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो लोग भगवान को मानते हैं। अब ये जो श्लोक आ रहे हैं ये भगवान की जो है वो जानने वाले जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बातें हो रही हैं। पहले मूढ़ लोग की बातें हुई कि दैवी प्रकृति में रहते हैं, योग माया के संरक्षण में रहते हैं, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान को ही भजते हैं और किसी को नहीं भजते हैं, भगवान कृष्ण पर ही अपना ध्यान लगाते हैं। तो रूप गोस्वामी जी 64 अंग बताते हैं जो है भक्ति करने की, 64 अंगों के द्वारा भक्ति की जाती है। वो जो 64 जो है अंगों का आश्रय जो लेता है उसको भजन क्रिया कहते हैं। तो सेवक और भगवान का भाव रखना, ये क्या होता है, हमको महात्मा बना देता है। यदि हम भगवान को की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, भगवान का दासत्व मानने के लिए तैयार होते हैं, तो क्या होता है, हम जो है वो महात्मा के रूप में आते, दैवी प्रकृति में चले जाते हैं, जो भगवान के नजदीक ले जाती है। लेकिन अगर आसुरी प्रवृत्ति होती है तो क्या होती है, भगवान से दूर ले जाती है। भगवान का अनन्य मन से भजन करना है, भजन क्रिया करनी है 64 अंगों के द्वारा। क्योंकि जो भगवान को अविनाशी रूप में जानता है वही सुखी रहता है, यही महत्वपूर्ण है। तो भगवान के नजदीक जाना है तो क्या करना है, सेवा भाव रखना है। सेवक हो जो करे सेवकाई, सेवक भाव में रहना है। प्रभुपाद यही कहते थे कि हमको दासत्व स्वीकार करना है भगवान का। हरे कृष्णा। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, 67 श्लोक है गीता में, बिल्कुल बीचों बीच में हम पहुंचे हैं। इसको श्लोक को बुल्स आई भी कहते हैं। जैसे हम कोई निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं तो कई घेरे बनाए जाते हैं, उनके बीच में छोटा सा जो काला गोला होता है वो बुल्स आई कहलाता है।
यहाँ पर निशाना लगाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे इस श्लोक को जिसने फॉलो कर लिया वह भगवान की शरण पा गया। नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य जो है वो उपासना करता है, हमेशा भगवान के गुण गाता है। मनुष्य सांसारिक चीजों का गुण जो है वो नहीं गा सकता है कि सांसारिक चीजों का गुण क्यों नहीं गा सकते हैं। आज सफेद रंग अच्छा लग रहा है, कल काला अच्छा लगेगा। आज ये गाना अच्छा लग रहा है, कल दूसरा अच्छा लगेगा। आज ये कलर पसंद है, कल दूसरा कलर पसंद है। आज इस तरह का घर अच्छा लग रहा है, कल दूसरी तरह का घर अच्छा लगेगा। आज ये गाड़ी अच्छी लग रही है, कल दूसरी अच्छी लगेगी। लेकिन भगवान का भजन क्या है? हमेशा मधुर, हमेशा प्रिय, कर्ण प्रिय, जो है दिल को लुभाने वाला, मन में बस जाने वाला। दृढ़ता, भगवान का गुणगान क्या था? दृढ़ता लाती है। भगवान मेरे हैं, श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जप करो। तो बहुत से लोग कहते हैं कहाँ लिखा है 16 माला जप करो? प्रभुपाद जी तो अपने मन से कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, लिखा तो है सतत कीर्तयन्तो माँ, लगातार जो है कि सतत कीर्तन करिए। परंतु गुरु को पता है हमारी क्षमता, तो थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, थोड़ा सा कंसेशन दे रहे हैं कि नाम करिए, 16 माला जप करिए, भगवान में दृढ़ होकर करिए, आलस्य से नहीं करना है, जो उत्साह के साथ करना है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम जो है वो क्रीम की तरह है। जिसने फॉलो कर लिया उसको उद्धार निश्चित है। तो इसको जरूर अनुसरण करना चाहिए। सतत कीर्तन तो हरे कृष्ण। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अन्य लोग जो भगवान की पूजा करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अन्य तरीकों से पूजा करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं। वो जो है 3 तरह के लोग की बात कर रहे हैं कि एक तो भगवान को और खुद को एक ही मान लेते हैं कि हम ही भगवान हैं। दूसरे लोग हैं जो अपने मनोकल्पित जो है मनगढ़ंत पूजा करने लगते हैं। किसी को भी भगवान मान लिया, कोई सचिन तेंदुलकर को मान लेता है, कोई अमिताभ बच्चन को मान लेता है, कोई विराट कोहली को मान लेता है। तो और तीसरे क्या है, भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं, जो विराट स्वरूप होता है। ये 3 प्रकार के लोग हैं, ये भक्ति के मार्ग का अनुशीलन नहीं करते हैं। ये भक्ति मार्ग का जो बताया गया था उसको नहीं जो है मानते हैं। ये एकत्वेन वाले जो है स्वयं को भगवान के बराबर एक ही इकाई मानते हैं कि भगवान और हम एक ही हैं। हम जो है उनसे तादात्म्य में स्थापित कर लेंगे। पृथक्त्वेन जो देवताओं के उपासक होते हैं, और विश्वतो मुखम जो भगवान के विराट स्वरूप को जो है वो पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। अहं क्रतु अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहम् अहम् औषधम् मंत्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ही सब कुछ है, कर्म कांड भी वही है, यज्ञ भी वही है, तर्पण भी वही है, औषधि भी वही है, मंत्र भी वही है, घी भी वही है, अग्नि भी वही है, आहुति वही है। हर जगह भगवान ही भगवान है, सर्व कारण कारण। हरे कृष्ण। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्ण का हमसे आपसे संबंध है। ये 16, 17, 18 तीनों श्लोकों में भगवान जितना अस्य अहम का प्रयोग किए हैं उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ है। भगवान कह रहे हैं सारे संबंध, पितामह, पिता, माता, आश्रयदाता, सब मैं हूँ, मुझे ही जानो। पिता पोषण करता है, माता जो है मूल कारण होती है, पितामह क्या होते हैं? पितामह जो है वो पिता के भी पिता। तो भगवान हमारे लिए कितने निकट संबंधी हैं। भगवान ही वेदों को जानने वाले हैं, संकलन करने वाले हैं, वेदों को प्रकट करने वाले हैं। तो ये संबंध जो है कैसे प्रकार होता है? जब मंगल आरती करते, सेवा करते हैं, तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो है वो मेरे पास आओ, मेरी सेवा करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ तुम्हारा। तो भगवान को जो इस रूप में जान लेता है
वो क्या कहता है कि भक्ति करना शुरू कर देता है। हरे कृष्ण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गति क्या है? चलने को भी गति कहते हैं। भौतिक प्रकृति में गति बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि शाब्दिक अर्थ आप ले लेते, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सब अपनी अपनी धुरी पर गति कर रहे हैं। यहाँ पर गति का अर्थ है लक्ष्य। लक्ष्य हमको किसको बनाना है? भगवान को। देखिए, जो अधिकारी होता है, हमको नौकरी देता है, खाना पीना देता है, जो हमको जो इस भौतिक जगत का स्वामी होता है, निवास देता है, हम उसकी सेवा बजानी शुरू कर देते हैं कि नहीं, इन्होंने तो हमें नौकरी दी है, हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, रोजी एंड रोटी इनके द्वारा ही चलता है। तो हमको जो सब कुछ देता है, सब देने वाला है, भगवान है, वो हमारा परम हितैषी है। तो उसको भी तो हमें सेवा करनी चाहिए। वो तो हमारा सुहृद भी है, हमारा घनिष्ठ मित्र भी है, सब कुछ है वो। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातिम शांति रक्षति। तो ज्ञातम शांति रक्षति है, वो तो शांति देता है हमको। और जो है वो हमारा पालन पोषण करता है, जो है सब देखता है हमको, शरण देता है हमको। दुख में हम उनको पुकारते हैं, सुख में जो है वो हम भले भूल जाते हैं, दुख में तो हमेशा हम चिल्लाते हैं कृष्णा कृष्णा। तो सर्वत्र रूप से विराजमान है, अविनाशी बीज है। हम जो है वो उसके ही जो है बच्चे हैं। सृष्टि भी वही है, प्रलय भी वही है, सब कुछ वही है, सर्व कारण कारण वही है, हमारा गंतव्य भी वही है। तो भगवान ही सब कुछ है। जो ये जान जाता है वो भक्ति करता है, भगवान के जो है आश्रय लेता है, समर्पण करता है। हरे तपाम्यहम् वर्षं निगृहण्यं सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसञ्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझी में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? चाहे सत समझो या मतलब कि आत्मा, और चाहे असत समझो पदार्थ, सब मैं ही हूँ। मैं ही अमरत्व भी दूंगा, और कोई अमृत नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यपु ने मांगा था अमृत, कहाँ मिला? ब्रह्मा जी से मांगने गए थे। अमृत तो भगवान के पास है, ब्रह्मा जी के पास है ही नहीं, मिला ही नहीं। और काल भी भगवान ही है, भगवान के साक्षात मृत्यु मैं हूँ। तो भगवान जो भौतिक चीजें हैं उनको देने वाले भी वही हैं, और जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो भी देने वाले हैं, भक्ति भी वही देने वाले हैं। तो कृष्ण जी जब देखिए पृथ्वी पे आए थे तो सब जगह भगवान का रोल था, हर जगह भगवान थे। आप महाभारत में देख सकते हैं, हर जगह भगवान है। जब गांधारी ने दुर्योधन से कहा था कि तुम बिना कपड़ों के मेरे सामने आओ, मैं तुमको वज्र का बना दूंगी, तो दुर्योधन जा रहा था, कृष्ण वहां भी पहुंच गए। कहे कि इतने बड़े हो गए, माँ के सामने ऐसे ही जा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? लंगोट तो पहन लो। तो हर जगह भगवान, देखिए शांति दूत बन के भगवान गए, हर जगह भगवान है। तो भगवान अपनी शक्तियों को बारे में हमको बता रहे हैं कि जीवन की कितनी आवश्यकताएं हैं। ताप भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, वर्षा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, सब चाहिए। सब आता कहाँ से है? भगवान से आता है। भगवान अमर बना दे चाहे तो, भगवान चाहे तो मृत्यु दे दे। काल भी वही है, सब कुछ नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। तो भगवान ही सब कुछ है। 7वें अध्याय में ये भगवान हमको बता चुके हैं, फिर दोबारा हमको विस्तारित करके बता रहे हैं। हरे कृष्ण। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आजकल केवल स्वर्ग नरक की बात होती है, सब यही सोचते हैं कि स्वर्गवासी हो जाएंगे या नरक में जाएंगे, उसके आगे कोई सोचता ही नहीं। बैकुंठ की गोलोक की बात तो कोई करता ही नहीं है। तो 20 से 25 श्लोक जो हैं
वो देवताओं की उपासना का चर्चा जो है भगवान करते हैं कि जगत की रचना हो, पालन हो, प्रलय हो, सब भगवान के द्वारा होता है। लेकिन लोग इस प्रभाव को नहीं जानते हैं। लोग केवल स्वर्ग लोक का आनंद उठाना चाहते हैं। क्यों? भोग करना चाहते हैं, सकाम कर्म करते हैं, ताकि इंद्रिय तृप्ति के लिए और व्यवस्था करते रहते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है? केवल भोग करने का होता है, और साथ ही साथ कि पाप कर्मों को शुद्ध कर ले, ताकि स्वर्ग में जाएं और काफी दिनों तक वहां जो है लंबी आयु होती है, वहां जाएं। लेकिन क्या है, पुण्य कर्म करने के बाद भी, स्वर्ग लोग जाने के बाद भी क्या होता है? पुण्य खत्म, वापस आना पड़ेगा। क्यों वापस आना पड़ेगा? क्योंकि पुण्य खत्म हो गया, आपका बैंक का बैलेंस खत्म हो गया। जहां बैलेंस खत्म हुआ, फिर से आप जो है वो पृथ्वी पे आना पड़ेगा। लेकिन जब गोलोक धाम पहुंच जाता है, उसको वापस नहीं आना पड़ता है। हरे ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति। एवं ते धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट लौट सकते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे त्रयी धर्म, तीन वेदों का सिद्धांत, इसका आश्रय लेते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोक को जानते हैं। तो स्वर्ग आदि जो उच्च लोक होते हैं वहां जाते हैं। लेकिन जो भगवान की आश्रय लेते हैं, उनको चिंता नहीं करनी पड़ती। जो 14 लोक है, उनमें आवागमन लगा रहता है, पुण्य जमा होता है, उनका भोग करते हैं, वापस पुनः नीचे आते हैं। स्वर्ग लोक जो है विशाल है। तेते भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, आयु लंबी है, भोग बहुत प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जो है फिर वापस आना पड़ता है। जैसे फेरी व्हील लेवल 1 में देखा होगा आपने कि फेरी व्हील से ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं लोग, जैसे कि अब तो वो नहीं रह गया है। नहीं तो पहले जो त्रिवेदी लिखते थे, तो यानी कि उन्होंने 3 वेद का जो है वो अध्ययन किया हुआ है। चतुर्वेदी तो 4 वेदों का अध्ययन किया हुआ है। कि अब तो केवल वो पिता के द्वारा जैसे नाम आता रहता है। तो ये लोग, क्या होता है कि 3 वेदों का अध्ययन करने वाले त्रिवेदी चतुर्वेदी होते हैं। तो वेद का लक्ष्य होता है भगवान की सेवा करना। लेकिन लोग इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, इन्हीं सिद्धांतों में रह जाते हैं। भगवान का जो उपासना कांड है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और उनका बैलेंस जैसे खत्म हो जाता है, फिर दोबारा इसी लोक में आते हैं, नीचे के लोकों में आते हैं, और फिर जो है पाप पुण्य करते हैं, और फिर जो है भोगते। तो इसी तरह से योनियों में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हरे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यक उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो बहुत फेमस श्लोक है, योग क्षेम वहां में हम। योग क्षेम जो है वहां में हम, ये किसका लोगो है? काफी लोगों को पता होगा, क्योंकि काफी प्रचलित जगह। कहाँ का लोगो है ये? माता जी LIC 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 का। हाँ, LIC का लोगो है। तो ये LIC ने यहाँ से लिया हुआ है भगवत गीता से। तो भगवान भक्त के संबंध में बता रहे हैं। हमको लगता है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं। आदान प्रदान होता है, मतलब जो कुछ भी हमारे पास है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो सुन के लगता है लोगों को कि अरे, तब तो सारी गाड़ी बंगला जो है, घर द्वार बीवी बच्चे सबकी रक्षा करेंगे भगवान, अब हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो भगवान आध्यात्मिक चीजों की रक्षा करते हैं। भौतिक चीजों के लिए तो आप चौकीदार रख सकते हैं। तो भगवान जो है उन फलों की रक्षा करते हैं। भक्ति कार्य में कोई अड़चन आती है, उसको दूर करते हैं। तो वहां पे जो है आपके जो पुण्य संग्रह हुए, उनकी रक्षा करते हैं। भौतिक चीजों की सुरक्षा करेंगे तब तो आप भौतिक जीवन से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जन जन्मांतर तक इसी शरीर में आकर कष्ट भोगते रहेंगे। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, ददामि बुद्धि योगंतम, भगवान बुद्धि देते हैं ताकि आप श्रवण कीर्तन कर सकें। भगवान ने हमको बुद्धि दी, रास्ता बताया, यहाँ तक हम पहुंचे हैं। किसी न किसी माध्यम से हम पहुंच गए हैं यहाँ तक। तो क्या है, कुछ जो है वो भगवान ने हमको बुद्धि दी है। तो ऐसे जैसे ध्रुव महाराज थे, वो गए थे राज्य मांगने के लिए कि पिता से बड़ा राज्य चाहिए। माता कहती वो तो भगवान दे सकते हैं।
तो जी पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे? माता जी कहती है जंगल में मिलेंगे। लेकिन वहां पे जब जाते हैं उनको पता ही नहीं कि भगवान कौन से हैं। हर चीज को कुत्ते को, बिल्ली को, भालू को देख के कहते हैं भगवान भगवान भगवान, दौड़ते हैं कि सब भगवान है, जो है भगवान कैसा होता है, कैसे मिलेंगे, पता ही नहीं है। तब नारद मुनि आते हैं, उनको समझाते हैं, बच्चे तुम छोटे हो, जाओ वापस लौट जाओ। लेकिन नहीं, जब दृढ़ता देखते हैं तो नारद जी उनको रास्ता दिखाते हैं कि ऐसे आप आराधना तपस्या करेंगे। बहुत कठिन तपस्या करते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। जब दर्शन होते हैं तो राज मांगना भूल जाते हैं, कहते हैं मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान ने नारद के माध्यम से उनकी भक्ति को दृढ़ किया और उनको क्या मिला? ध्रुव लोक मिला। अब भगवान तो अपनी बात के पक्के हैं कि भाई तपस्या तो की है कि जो है अपने पिता से ज्यादा बड़ा लोक मिले, ज्यादा बड़ा राज्य मिले, तो पूरा ध्रुव लोक ही दे दिया। तो भगवान करते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन हाँ, जो चाहिए भक्ति में, जो आवश्यकता है उसकी रक्षा करते हैं भौतिक चीजों की। हरे माता जी, एक प्रश्न है। प्रभु जी, समाप्त कर लेते हैं तो लेते हैं प्रश्न, आप लिख के रखिए। हरे येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जी इस श्लोक में देवताओं की पूजा के विषय में चर्चा करें कि देवता हमारे प्रतिनिधि है, उनकी पूजा क्या है? अप्रत्यक्ष पूजा है, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, अविधि पूर्वक कर रहे हैं, जड़ में पानी नहीं डाल रहे, टहनी में फूल में पानी डाल रहे हैं। तो जो भगवान ही फल देने वाले हैं, वो देवता जो फल दे रहे हैं भगवान की शक्ति से ही दे रहे हैं। जैसे होता है ना, बच्चा है, पैसा लेके दुकानदार के पास जाता है, कहता है आइसक्रीम दे दो, तो वो पैसा लेगा, दे देगा। वो ये नहीं पूछेगा कहीं खांसी तो नहीं आ रही, कहीं बुखार तो तुम्हें नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, वो जो है दे देगा। लेकिन पिता से मांगे तो कहेगा कि तो नहीं, तुम मिठाई खा लो, आइसक्रीम जब ठीक हो जाए तब खाना, खांसी आ रही है तुमको। तो भगवान वही देते हैं जो भक्ति में सहायक हो। शिव भगवान ने जो है वो दे दिया भस्मासुर को वरदान, तो क्या हुआ? वो उनपे ही आजमाना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि जो जिसकी उपासना करता है वहीं पहुंचता है। भगवान गंतव्य बता रहे हैं कि आप जो है भक्ति जिसकी करेंगे आप वहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करेंगे तो हम गोलोक धाम जाएंगे। समस्त यज्ञों का जो है भोक्ता कौन है? भगवान ही है। तो जो ये नहीं जान पाते हैं और देवी देवताओं की उपासना करते रहते हैं, वो कहते हैं ना कि यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो लक्ष्य हमको निर्धारित करना पड़ेगा कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। हरे यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पूजा करते रहिए मेरे पास आएंगे, ये लोगों के पास भ्रम रहता है। जहाँ का टिकट लेंगे वहीं पहुंचेंगे। देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं के पास जाएंगे। पितरों की पूजा करेंगे, पितृलोक को जाएंगे। भूत प्रेतों की उपासना करेंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे। तो जो है, जो भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान के साथ निवास करेंगे। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण। अब देवताओं के पूजन में तो बहुत सारी चीजें लगती हैं। आप घर में देवताओं का पूजन कराते हैं, आपको पता होगा कि पंडित जी पूरी लिस्ट दे देते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतना ही चाहिए, इसी से जो कुछ बना सकते हो बना के ले आओ, और चीजें नहीं चाहिए भगवान को, बस इतना ही चाहिए। तो भगवान जो है प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम मिश्रित भावपूर्ण जो है भक्ति जो हो रही है, बिना प्रेम के तो वो कहते हैं कि मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। हम भजन गाते हैं ना, दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर गायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्यामा श्याम श्यामा श्याम करके गाते हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि प्रेम का प्रदर्शन करो, कुछ सेवा भाव करो, जो तुलसी का पत्ता है, पानी है, यही दे दो। तो भगवान के लिए कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपका प्रेम है, जिससे प्रेम होता है उसको हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऑफर करते हैं। वैसे आप अपने प्रेम में भगवान को अच्छी अच्छी चीजें ऑफर करें जो आपके सामर्थ्य में है। हरे कृष्ण। यत् करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो संसार में दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होती है तो पतन होता है, पदार्थ में आसक्ति हो चाहे क्रिया में आसक्ति हो, दोनों पतन होता है। तो पदार्थ का अर्पण पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्पण करने की बात 26 में कही। अब क्रिया को कैसे अर्पण करो, जो कर रहे हो, सारे वर्ग जितने कर्म करते हैं आप, जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो अर्पित कर रहे हो, जो दान दे रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, जो कर रहे हो, सारा क्रिया है ना, करना क्रिया होती है, सब क्रिया कर रहे हो, सब मुझको अर्पण कर दो। तो भगवान कह रहे हैं कि बस तुम जो है वो सब समर्पित कर दो और मैं तुम्हारा जो है वो रक्षा करूंगा, तुमको संभालूंगा मैं। हरे कृष्ण। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इन इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्ण। उसमें तो भगवान बता रहे हैं कि जो है जो अर्पण किया है उसका क्या फल मिलेगा। मतलब अगर तुम अपने पदार्थ और क्रिया शुभ अशुभ जो भी है तुम्हारे पास सब कुछ अर्पण कर दो तो क्या होगा, कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। कहते संन्यास योग में तुम अपने चित्त को स्थिर करके मेरे पास आ सकोगे, और चित्त को स्थिर हो जाए। जब आपके पास झोला झक्कड़ होता है ना तो क्या होता है, भागते हैं कि नहीं ये हमारे इस झोले को उठा लो, उस झोले, ट्रेन आती है तो क्या करते हैं, पकड़ना शुरू करते हैं सारे बैग बैगेज, इस हाथ से उस हाथ से। लेकिन कुछ नहीं है तो क्या सीधे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो वैसे ही चित्त को स्थिर करो, भगवान के पास चल दो। तो भगवान दिलासा दे रहे, विश्वास दे रहे हैं कि यदि तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो अब एक शंका होती है कि भगवान की भक्ति करते हैं उसको भगवान मुक्त कर देते हैं, लेकिन जो भगवान को समर्पित नहीं है उसको भी भगवान मुक्त करेंगे क्या है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान समभाव है, बड़े दयालु हैं। तो इसका जो है भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, किसी से मेरा द्वेष नहीं है, किसी से पक्षपात नहीं है। लेकिन हाँ जो भक्ति करता है उसके लिए थोड़ा मेरा मित्र हो जाता है, वो मुझ में स्थित है तो मैं भी उसका मित्र हूँ। तो देखिए जैसे कि दो बच्चे होते हैं माँ के, तो एक बच्चे टॉफी लेके आती है माँ, दोनों बच्चों को दे देती है। अब बड़ा वाला तो समझदार है, उठाता है अपना, तुरंत खोलता है, मुंह में डाल लेता है। अब छोटे वाले से रैपर खुल नहीं रहा है, वो पीछे माँ 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 चलती जाते है, तो माँ माँ करता रहता है, तो माँ उसको पकड़ती है, उसकी टॉफी खोलती है, उसके मुंह में डालती है, खुश होती है, उसको प्यार करती है। तो अब कहेंगे कि समभाव नहीं, लेकिन समभाव तो है, जो बच्चा चिल्लाएगा ज्यादा, वो हम लोग भक्त हैं, कृष्णा 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 करेंगे तो कृष्णा तो मुड़ के देखेंगे ही। हरे। अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्त में रत रहता है,
भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह संकल्प में अड़िग रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक जो होता है होप गिविंग श्लोक है, दिलासा देता है, क्योंकि हमको सबको लगता है कि हमने तो अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, तो क्या होगा, हम कैसे मुक्त होंगे, क्या करेंगे भज के, हमने तो गलतियां कर दी, हो गए, सब पाप तो हो चुके हैं हमारे। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि कितना भी कोई गलत हो, केस दुराचार हो, बहुत दुराचारी हो, लेकिन वो उसको भी जो है भक्ति में रत रहना, अगर वो लगातार भक्ति कर रहा है तो उसको साधु मानिए। गलतियां हो जाती हैं, कहते हैं ना कि मनुष्य है, गलतियां हो जाती हैं, तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन भक्ति तब भी करें। जघन्य से जघन्य कर्म हो गया है, भक्ति करते रहिए, तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए। जनरली क्या होता है, मंदिरों में जाते हैं, अरे ये तो ऐसे कर रहे हैं, अरे वो तो ऐसे कर, तो क्या करें, हम तो अपराध कर रहे हैं, वो तो भक्ति कर रहा है, चाहे जैसे कर रहा है, कमियां हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, भक्ति करते करते शुद्ध होता चला जाएगा। तो हम जैसे कि बच्चा है छोटा सा, हमारे घर में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो गलत पढ़ते हैं, तुतला के बोलते हैं, या चलते हैं तो डगमगाते हैं, तो उनका उपहास नहीं करते हैं, हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। नहीं, और पकड़ के चलाते हैं, एक पग डाला उसने लड़खड़ाया, दूसरा पग उसका संभलवाते हैं, नहीं संभल के चलो, उत्साह बढ़ाते हैं। वैसे ही कोई भक्ति कर रहा है तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। हरे क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सेकंडों में धर्मात्मा बन जाएगा, थोड़ा शीघ्र ही बन जाएगा। बस भक्ति प्रगाढ़ होनी चाहिए, भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, भाव रहना चाहिए, प्रेम रहना हो चाहिए। अगर भक्त आ जाता है तो क्या होता है, भगवान करे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो, अरे भगवान खुद भी तो कर सकते थे, कुंती पुत्र की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, है जरूरत। भगवान का कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं है। भगवान जानते हैं कि मेरा जो है वो प्रण होगा तो क्या होगा, मैं हो सकता है पीछे हट जाऊं, लेकिन मेरे भक्त ने कह दिया, उसके लिए तो मुझे दौड़ के आना है। भगवान जो है भक्तों के लिए दौड़ के आते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हमेशा जो है वो भगवान के लिए जो है वो भक्त बहुत प्यारा होता है, बहुत प्रिय होता है भक्त। भगवत गीता में कई बार भगवान ने कहा है, तुम मेरे भक्त हो, तुम इसलिए प्रिय हो मुझे तुम्हें। भक्तों को जो है वो बहुत प्रेम करते हैं भगवान, मन की बातें बताते हैं, अपना जो है वो सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कुंती पुत्र तुम बोल दो, अर्जुन बोल दो तुम, क्योंकि जैसे भीष्म थे, प्रतिज्ञा की थी कि हम नहीं उठाएंगे, कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि हम उठवा के रहेंगे, भगवान झुक गए, भक्त के आगे झुक गए, लेके जो है वो दौड़े सुदर्शन चक्र। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं बस हो गया, अब ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने जो है अपना प्रण तोड़ दिया, भीष्म भक्त है, आपने उनका मान रख दिया, अब जो है बैठिए, आइए, नहीं अब युद्ध करिए। तो भगवान जो है भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु कृपालु होते हैं। हरे कृष्ण। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान को पहले बताया कि कौन से धर्मात्मा तुरंत बन सकते हैं, बिना अवधि के, कोई अवधि नहीं है, और जो है वो भक्त का विनाश भी नहीं होता है, घोषणा करवा रहे हैं। अब यहाँ बता रहे हैं जो भी भक्ति करेगा, भगवान ने ये भी बता दिया कि समभाव हूँ, किसी ऊंच नीच का भेद नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो है भगवान जो है भेद करते हैं, ये जो है वो स्त्रियों के प्रति, वैश्य के प्रति, शुद्ध के प्रति। लेकिन नहीं, भगवान कह रहे मैं किसी के प्रति भेद नहीं करता हूँ, जो भक्ति करेगा वही परम धाम को पहुंचेगा। अब प्रहलाद महाराज को देखिए ना, असुर परिवार के थे, भक्ति मिली उनको। द्रौपदी क्या थी, स्त्री थी। कुंती स्त्री थी, लेकिन भगवान की लोग बहुत भक्त थी, धाम को प्राप्त किया उन्होंने। तो भगवान खुद सारथी बने हैं, भगवान ने जो है खुद शूद्र का जो है वो पद ग्रहण किया है। तो भगवान दिव्य है, और शुद्ध भक्ति सबको शुद्ध कर देती है, और सबको भगवत धाम जाने का पात्र बना देती है। हरे कृष्ण।
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः एक क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये लोग क्या है, जो धर्मात्मा है, साथ ही साथ जो है धर्मात्मा है, राज ऋषि है, ब्राह्मण है, ये लोग तो हमेशा भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, ये लोग तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इनको तो आना ही आना है। इनका आचरण क्या है, पवित्र है, पवित्र लोग हैं, भक्ति के विशेष अधिकारी हैं ये लोग। क्योंकि जो राज ऋषि होते हैं वो राज्य का पद भले संभालते हैं, लेकिन ऋषि की तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन लोगों को भगवान कह रहे हैं कि इनको तो आना ही आना है, इनको भी जो है गंतव्य बनता है। कोई भी नहीं बचा अब भगवान की शरण जाके, जो भी है कोई भी नहीं बचा, सब लोग भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो गए हैं। इस दुखमय संसार, कह रहे हैं ना कि ये संसार दुखमय है, इसमें आ भी जाओ, किसी कारण से आना हो भी जा रहा है, तो क्या करना है, प्रेमा भक्ति में जाना है। इस संसार से जो दुखालय है, अनित्य है, अशाश्वत है, उससे बाहर आके गोलोक धाम, भगवत धाम में पहुंचो। ठीक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भजन की मुख्य बातें बताने के बाद भजन का स्वरूप बता रहे हैं कि भजन का स्वरूप कैसे होना चाहिए। भगवान लगातार कह रहे हैं कि हाँ, भजन के सारे गुणों को, विशेषताओं को बता रहे हैं, फलों को बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि कैसे स्वरूप क्या हो। तो इसको भगवदगीता का चरम श्लोक कहते हैं, गूढ़ है बहुत और चरम है। मन से मेरा भजन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे पूजन करने वाले बन जाओ, मुझको नमस्कार करो और मुझ में मन लगा के मेरे परायण हो जाओ। भगवान ने अपने आप को प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय बता दिया, लेकिन सामान्य जन फिर भी नहीं समझ पाए। तब भी लोग नहीं समझ पाए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने व्यक्तिगत रूप से करके बताया, प्रैक्टिकल करके बताया, व्यवहारिक रूप दिखाया कि भगवान के भक्त कैसे बन सकते हैं। भगवान के भक्त बनने के लिए चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबको एक ही मंत्र उठाया कि हाँ, हाथ अपना जोड़ दीजिए और भगवान के जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र को बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ये सार तत्व है। 2 बार आया है ये श्लोक, 1865 में भी बोला गया, आप लोगों लेवल में पढ़ा होगा। तो भगवान 2 बार जो कहते हैं उसका बड़ा ही महत्व होता है। सरल है, सरलता दिखाई भगवान ने कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेके कोई भी गरीब हो अमीर हो कोई भी भक्ति कर सकता है। वही सरलता दोबारा दिखा रहे हैं। ये पहले तो उन्होंने कहा कि स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, धर्मात्मा हो, निम्न जन्मा हो, कोई भी हो, सब लोग भक्ति कर सकते हैं। कुछ नहीं हो, पत्र पुष्प फलम तोयम लाके जो है वो मुझको अर्पण करो, मैं वो भी स्वीकार कर लूंगा। यहाँ पर सिखा रहे हैं भक्ति करना कैसे करो। मन मनाभो मत भक्तो, पहले में चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। तो मन ही नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, क्या करें, चिंतन कैसे करें, आपका नाम ही नहीं आ रहा है। कह रहे ठीक है, भक्ति बन जाओ, भक्त बन जाओ। मतलब क्या, विधि विधान से भक्ति करो। तो नए नए भक्त बने हैं, समय ही नहीं है, आपकी तो इतने विधि विधान है, कहाँ तक करें, हो ही नहीं रहा है, भक्त कैसे बने। कह रहे चलो ठीक है, इतने जो है नहीं भक्ति कर पा रहे हो तो नमस्कार ही कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। तो नमस्कार कैसे करें, हमारा तो अहंकार इतना तगड़ा है, झुक ही नहीं जा रहा है आपके सामने। नमस्कार करने के लिए हमको समर्पित होना पड़ेगा, जो है थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो झुकना भी नहीं हो रहा है, अभी तो मेरे अंदर बहुत जो है वो मैं है। तो कहते ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारो भुई धरो तब बैठो मन घर माही। तो जब तक शीश नहीं उतरेगा, जब तक झुकेंगे नहीं, तब तक कैसे जो है वो मिलेगा प्रेम भगवान का। तुम कहते मेरी पूजा करो, तो जब पूजा करो कुछ तो करे, पूजा तो कर सकते हो, घंटी हिला सकते हो, थोड़ा आरती उरती कर सकते हो, तो वही करो, वही शुरू कर दो। तो जब पूजा करना शुरू करोगे, रोज रोज आओगे, घंटी हिलाओगे, रोज रोज जो है वो कुछ करोगे, एक दो मंत्र मंत्र बोलोगे, तो क्या करोगे, धीरे धीरे झुकने भी लगोगे। सिर झुकाओगे, मेरे चरणों में सिर झुकने लगेगा, तो धीरे धीरे भक्ति भी आने लगेगी।
जब भक्त हो जाओगे तो चिंतन भी करने लगोगे, चिंतन हमेशा हम आपके दिल में रहने लगेंगे, हमेशा आपके चिंतन में आने लगेंगे, हमेशा आपके ध्यान में रहने लगेंगे। तो भगवत धाम जो है जाना है तो क्या करना है? खरीदना है टिकट हरि नाम का। जब जाना हो भगवत धाम टिकट कटाओ हरि नाम। तो हरि नाम के पास जाके टिकट कटाइए। और हरि नाम का टिकट जो है वो चैतन्य महाप्रभु हमको दे के गए हैं। ये जो 34वां श्लोक है, कहते हैं ना कि जो भगवत गीता है वो सारे वेदों का सार है, और 7वें से जो 12वां चैप्टर है वो भगवत गीता का सार है, और जो 9वां और 10वां चैप्टर है वो 7 से 12 चैप्टर का सार है, और जो 9वां जो है और 10वां अध्याय है उसका सार जो है ये 9.34 श्लोक है, मन मनाओ मध्यादिमा। तो अब जो है वो हम 9वें अध्याय को यहाँ पे जो है वो समापन कर रहे हैं। लेकिन भक्ति आपकी समाप्त नहीं, भक्ति पढ़नी चाहिए। एकादशी का दिन है, सबको एकादशी की शुभकामनाएं। अपने जो आपके जो माला है उसको जरूर बढ़ाइए, एकादशी के दिन बढ़ाने से अच्छा होता है। व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन तो कुछ मालाएं जरूर बढ़ा लीजिए, उस दिन तो जरूर करिए। एकादशी के दिन व्रत करना बहुत अच्छा माना जाता है। आप व्रत कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई अच्छा सा संकल्प लीजिए जो आपकी भक्ति को और आगे बढ़ा सके। और साथ ही साथ जो है वो अ, आपके अनुभव जो होते जाएं उनको नोट करिए, आप में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। आपने जो है 18 दिन की भगवत गीता पढ़ी है, और फिर अब 9वें अध्याय तक आप आ गए हैं, यानी 10 दिन आप सुन चुके हैं भगवत गीता को। तो आप में परिवर्तन आ रहे होंगे, जब कर रहे होंगे उसका व्यवहारिक रूप दिख रहा होगा, उसको देखिए। आपका जो है वो मन हमेशा उत्साही होता चला जाएगा। जब आप अपने परिवर्तन को देखेंगे, अपनी चीजों को देखेंगे, तो होगा कि हाँ, मैंने इतना जो है वो आगे बढ़ा लिया अपने आप को। तो आध्यात्मिक प्रगति होती जाएगी। भक्तों का साथ हमेशा करिए, भक्तों का संग करिए, रोज कम से कम 1 घंटा श्रवण अवश्य करिए, चाहे जिस क्लास में करिए तो करिए। और इस तरह अपनी भगवत भक्ति को जरूर आगे बढ़ाइए। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा। राम सभी को हरे कृष्णा। हरे आपका कोई कृष्ण प्रश्न है, हरे कोई कृष्ण सुझाव है? हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण